देश के प्रधानमंत्री से मारने पे तो उसको इतना जलील कर दिया राहुल गांधी को। मैं तो कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, थर्ड पंच चाहता हूँ, लेकिन आंख मारने पे पूरा देश उसको जलील कर रहा है। और एक पनौती वहाँ पे पनौती बोल दिया तो उसके लिए आप गलत बता रहे। वो विपक्ष है, उसकी भलाई तो नहीं करेगा, अच्छा तो नहीं बोलेगा मोदी के लिए कि मोदी भगवान है। वो विपक्ष है, पनौती बोलेगा, स्वाभाविक बात है, विपक्ष को तो चाहिए। कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा, बोलते ही हैं, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, और उन्हीं जिनसे उनका गठबंधन है। अभी उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि सनातन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, और तुमने एक शब्द नहीं बोला कोई। अगर आप हिंदू के हितैषी हैं तो आपको बोलना चाहिए ना भाई। ये एक हमारा देश है, इसकी ब्यूटी क्या है कि आपकी अलग राय हो सकती है, इनकी अलग राय हो सकती है, मेरी अलग राय हो सकती है। तो अलग अलग राय को जो है वो एक देश में जोड़ने का काम करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ना कि एक अलग राय के आधार पर हर राय में जो है वो बंटवारा करने से देश को रोकना चाहिए। जो में आ रहे हैं फिर भाई साहब एकदम चकाचक। कैसे आ रहे ईवीएम में करके? अरे सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। किसका? वहाँ जाके राजस्थान में इनका बीजेपी का। अच्छा, अरे बोर्ड ही खराब कर दिए सारे। वोट थे कांग्रेस के? नहीं, झाड़ू वाला। कहने के लिए तो गठबंधन में सारे एक है, फिर भाजपा खराब कैसे कर दिया भाई? वहाँ तो लड़ना नहीं चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार बननी है तो केजरीवाल को लड़ना नहीं चाहिए। यानी कि देश को गुमराह करने के लिए 27-28 एक साथ। अरे भाई जो बीजेपी को और राज्यों में क्या है, आपस में ही लड़ाई। केजरीवाल खराब कर रहा है वहाँ पे, केजरीवाल खराब कर रहा है। सुनिए, आपने फायदा दे रहा है वहाँ अपने लोगों को ही काट के। राजस्थान भूल जाओ, एमपी पे भी जाने वाले हो आप। टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? 400 से 40 पे आ गए, अब कितना जाएंगे? टीवी देखते हो? 400 से 40 पे आ गए, अब कितना जाएंगे? भाई तुम्हारी थैले की तैयारी आ गई, थैला अपना संभाल लियो। हाँ, अभी सब कुछ दिन विदेश चले जाएंगे। अरे आप बोल रहे हैं, सुनिए मेरी सुनिए। अरे कर्नाटक में तुम बड़ा शोर मचा रहे थे। हाँ, कैसे ले लोगे? ले लेंगे, पहले भी लिया था, पहले भी लिया था। हिम्मत नहीं है। 6 महीने में रिजल्ट पता चल जाएगा कर्नाटक का। अरे बिहार में तो नीतीश कुमार ले लेगा तुम्हारा। भाई कर्नाटक में ना, कर्नाटक के हाल ऐसा हो गया, मैंने एक वीडियो देखा, एक हिंदू औरत ट्रेन में बस में जा रही है, सारे वहाँ बुर्का पहने लेडीज, भाई उनको बोल रहे तूने बुर्का क्यों नहीं पहना? भाई बताओ, वहाँ धर्म का सम्मान ही नहीं हो रहा है। ये बताओ काय का लोकतंत्र बच्चा वहाँ पे? राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब कब नहीं हुआ है, कब नहीं हुआ? कांग्रेस के राज्य में होता था, हमेशा होता है। कांग्रेस ही बोलते मोदी जी कर रहे हैं स्टार्ट हिंदू मुस्लिम। भाई शुरुआत किसने करी थी? बढ़ावा किसने दिया? शुरुआत किसने किया? बढ़ावा किसने दिया? बढ़ावा किसने नहीं दिया? कंट्रोल करना था ना। बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे, हर जगह कंट्रोल हो रहा है। बताओ क्या नहीं हुआ? कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं ये तो बताओ हमें। देखो हिंदू मुस्लिम तो ये चोचले हैं, चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ का फीडबैक आ रहा है वो क्या आ रहा है? वहाँ भाजपा सरकार आएगी दोबारा से। राजस्थान में वो ना उनकी सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा फिर वापस कमबैक करेगी, इसमें कमबैक करेगी, बिल्कुल करेगी। अब मोदी को वर्ल्ड लीडर के नाम पर जाना गया। इसी से पता चल जाता है भाई क्या क्या काम नहीं किया कांग्रेस ने। नहीं किया फिर मैं कह रहा हूँ, अभी ये लोग बोलते हैं महंगाई, बेरोजगारी, बोलते हैं ये चीजें, महंगाई और नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। महंगाई और बेरोजगारी उसके लिए है जो काबिल नहीं है। आप भी तो कमा रहे हो, मैं भी तो कमा रहा हूँ। देखो जिसको कमाना है अपने देश में कमा रहा है, जिसको बाहर जाना, मेरा मन करेगा वहीं बाहर चला जाऊंगा। तो देश में अवसर तो हैं कमाने के लिए, अवसर बहुत है, कमाने वाले चाहिए। क्यों आप क्या करते हो? काम नहीं, आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ यूएस एम्बेसी में। यूएस एम्बेसी में काम करते हो? क्या आज का बंदा अगर कोई वीडियो एडिटिंग भी करना जानता है ना मोबाइल फोन से, फोटो एडिट भी करना जानता है, वो भी 15-20 हज़ार महीना कमा रहा है। अरे वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं काम करने के लिए। तो अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। स्टार्टअप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं यही तो स्किल इंडिया, और क्या है। एजुकेशन सिस्टम पे देखो हर जगह काम हो रहा है। अब ठीक है, देखो कुछ नाकामयाबी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हर कोई सही होता है। कांग्रेस ने चलो ठीक है, वो बोलेंगे कि मैंने ये काम किया, तो बहुत सारी नाकामयाबी तो करी। भाजपा ने बोला कि भाई मैंने ये काम किया, तो कुछ चीजें कामियां तो हर सरकार में रहती है, कामयाबी होती है और अच्छाइयाँ भी। अच्छाइयाँ ज्यादा है इस टाइम पर, अच्छाइयाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या क्या अच्छाइयाँ? अच्छाइयाँ सुन लो ना, इस तरीके जो पार्टी 2 सीट से 300 पे आ गई, तो ऐसे थोड़ी ना है, लोग पागल थोड़ी ना है। और जो 400 से 40 पे आ गए, तो कुछ देखा होगा जनता ने, तभी तो किया होगा। अब प्रधानमंत्री को पनौती जब कतरा बोल करके क्या फायदा? प्रधानमंत्री भी तो बोलते पप्पू है, मूर्खों का सरदार है, तब तो आप नहीं कुछ बोलते। भाई वो पप्पू कहलाने के लायक तो है ही। पनौती मतलब क्या होता है और पप्पू का मतलब क्या होता है, आप बताओ। पनौती का मतलब होता है अशुभ किसी भी चीज के लिए। वो अशुभ किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि देश के लिए अशुभ है, ये है, वो बातें बना रहे हैं। वो वर्ल्ड कप से वो ट्रेंड शुरू हुआ, ऐसे बातें बोल रहे हैं वो। पनौती देखिए बोलना, पप्पू देखिए वो तो उस पद पे नहीं है ना, पप्पू जिसको हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पप्पू है, उनसे बेहतर तो हम काम कर सकते हैं। आपको पता है राहुल गांधी हिंदी में स्टीफन कॉलेज में फेल है,
स्टीफन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में राहुल गांधी फेल। राहुल गांधी जी में योग्यता नहीं है, आप उनसे- बोल रहे हो उन- फेल है, फेल चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, योग्यता नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते राहुल जी। जिसको अपने भाषा पर संयम ही नहीं हो, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा बताओ? वो कैसे, जो बंदा भारत जाके भारत की बुराई करता है, भारत से बाहर जाके भारत की बुराई करता है, वो किस कैपेबल में बताओ, कहाँ पे है? अच्छा, भैया राहुल गांधी आपने राहुल गांधी के फर्स्ट ईयर में फेल होने की बात की, लेकिन स्टीफन्स में आपको ये भी पता है कि एडमिशन किस बेस पे एडमिशन हो गया, वही बड़ी बात है ना। ऑक्सफोर्ड से वो पास आउट है राहुल गांधी। स्टीफन्स की बोला पहले आपने, मैं- ऑक्सफोर्ड से बाद में गए नहीं, ऑक्सफोर्ड में। वहाँ से लेकिन वहाँ से स्टीफन्स के यहाँ लिए ये देखो ना, वहाँ स्टीफन्स से- के लिए काबिल है ना वो। भाई काबिल है तो फिर फील कैसे हो गया? और कितने अटेंडेंस थी? उनके सहपाठी थे अभी वहाँ पे। अटेंडेंस तो आज भी देख लो बच्चों की क्या है, अटेंडेंस के लिए तो ऑक्सफोर्ड में भी जीरो अटेंडेंस है, उनकी डिग्री मिली हुई है कि बस। 60-70% होनी चाहिए जीरो मिली हुई कंपलसरी है, ये है। दूसरी चीज Attendance अभी की ये बात बोलते हैं तो वही है। मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, अभी ये जम्मू कश्मीर अरे यात्रा। भारत को किसने तोड़ा? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो, भारत व्यक्ति भारत तो नहीं भारत हमारे तोड़ाई, राहुल गांधी भारत टूटा ही कब तक? कि भारत जोड़ेंगे वो, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि क्यों कर रहे हैं फिर? कि भाई हम जनता को जोड़ रहे हैं, हम भारत जोड़ रहे हैं, जोड़ के पहले अगर यही मेहनत पहले कर ली होते राहुल गांधी ना, बहुत पहले कर लिए होते, तो क्या मालूम प्रधानमंत्री होते, हो सकता था कि होते, लेकिन वही राहुल बात गांधी है। जी नहीं आएंगे सत्ता में 2024 में? देखो आना ना आना तो अभी टाइम है और जनता के मूड पे डिपेंड करेगा। गठबंधन बोले तो कांग्रेस ये हमारे पीएम कैंडिडेट है राहुल गांधी। गठबंधन बोले तो सही, ये क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, जिस दिन ये बोलेंगे केजरीवाल जी अलग, अखिलेश यादव अलग, ममता दीदी अलग, सब अलग हो जाएंगे, उनको पता है। ऐसा है, अलग हो जाएंगे? देखो वो तो गठजोड़ बिठाना होता है, टाइम लगेगा, अभी चल रही होंगी उनकी मीटिंग्स। ऐसा थोड़ी है कि इनको बहुत बोल के करेंगे कि नहीं हम राहुल गांधी को नहीं करेंगे या फिर अखिलेश को करेंगे या केजरीवाल को करेंगे। उनके अंदर की चीज़ें चल रही होंगी, सुलह बनती है पार्टीज में, ऐसे ही बनती है। ऐसे तो यूपी के इलेक्शन के टाइम पे ये जो थे अपने आज़ाद सिंह जी, तो वो 22 सीट मांग रहे थे, 22 से 2 पे लाए गए, तो वो तो हिसाब से चलता है, उनकी आपस में मीटिंग चलती है, नेगोशिएशंस होते हैं, उस हिसाब से चेहरा सॉल्यूशन। कौन रहेगा फिर? देखो चेहरा ज़्यादातर चांसेस हैं कि राहुल गांधी जी रहेंगे, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो डेफिनेटली कांग्रेस है, तो जिसके पास पावर होगी तो उसी को पोस्ट मिलेगी। तो राहुल जी को देखना चाह रहे हो आप? देखो चेंज जरूरी है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, बट ऐसा होता है कि जो अच्छा कर रहे हैं, चेंज की जरूरी है, अच्छा करेंगे आगे और अच्छा करेंगे। ऐसा होता है ना कि जो एंटी पार्टी एंटी कंपेंसी बन जाती है पार्टीज के प्रति जो रूल कर रही होती है, तो जनता का मूड कुछ इसलिए भी खिलाफ जाता है कि जो पार्टी रूल कर रही होती है उसके खिलाफ हमेशा मूड रहता है थोड़ा बहुत नेगेटिव। बहुत सारी चीजें हुई है ना। अभी जैसा कि अभी उनकी जो नीतीश कुमार की सरकार के एक मंत्री थे जो बाहर अभी आए थे, उन्होंने क्या बोला था, नया पार्लियामेंट बना है, अभी वो उसको हम इमारती बना के छोड़ेंगे। अभी जैसे इनमें नया पार्लियामेंट को उसमें हम लोग काम नहीं करेंगे, तो मानसिकता देखिए। राम मंदिर बन रहा है, अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि हम अगर सत्ता में होते राम मंदिर और बेहतर बनाते। तो भाई जब थे तो फिर गोली क्यों चलवाया आपके पिताजी ने? तुमने फिर समर्थन क्यों नहीं करा हर चीज में, बल्कि तुम कांग्रेस पर खड़े हो आज के टाइम पे। वो कांग्रेस जो सबूत मांगते थे कि रामलला वहाँ पे थे कि नहीं थे। तो आप बताओ, जब ऐसी बातें ये लोग करने वाले आज वो एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं? एक साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं एक डर है कि जिस दिन अगर हम लोग एक साथ होकर नहीं लड़ेंगे और मोदी दोबारा 24 में आया, तो अभी कुछ लोगों का बोरिया बिस्तर बंधा हुआ है, अभी सभी मेन लोगों का भी बोरिया। हिंदू विरोधी है या मुस्लिम विरोधी है? आप हिंदू विरोधी नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करने वाला बंदे वो नहीं है उसमें। कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, हर तरीके से हर जगह से लटका के रखा उनको। क्यों जब कांग्रेस ने काम किया था, कुछ कांग्रेस ने काम किया था तो कुछ छांट के किया था क्या, ये हम मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, ये हिंदू के लिए कर रहे हैं, या फिर ये हिंदुओं के खिलाफ करने जा रहे अब हैं? इस पे क्या कहना तो चाहोगे? भाजपा कहाँ बांट रही है भाई? जितना हिंदुओं को राशन मिल रहा है उतना मुस्लिमों को तो मिल रहा है। जी, तो इस चीज की बल- कहा किसने है? वो तो फिर वो फिर क्यों बोलते हैं भाई कि भाजपा है मुस्लिम विरोधी है? वो मुस्लिमों के हित की नहीं बात करते, कहाँ करते हैं बताओ? करते हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? 3 तलाक हटाया उन्होंने, जो ये बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? ये विमेन के फेवर में बहुत बड़ी अच्छी चीज है वो। बोलो ना इस चीज को। हाँ तो किया है मोदी जी ने। वो किया, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अच्छी चीज है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए, और जो खराब चीज है उनको नेगेटिव। हिंदू विरोधी है, वो Critics मुस्लिम करना विरोधी है। ये तो कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा, बोलते ही हैं, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं। और उन्हीं जिनसे उनका गठबंधन है, अभी उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि सनातन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, और तुमने एक शब्द नहीं बोला कोई। अगर आप हिंदू के हितैषी हैं तो आपको बोलना चाहिए ना भाई, हिंदू के हितैषी तो आप बोलना चाहिए भाई कि वो बंदा गलत है। जी, बिल्कुल बोलना चाहिए। ममता जी बहुत सारे हेर फेर करती हैं कोलकाता बंगाल में, उन पे भी बोलना चाहिए। अभी केशव प्रसाद मौर्य अगड़म बगड़म कुछ भी बोलता है, उसकी बेटी भाजपा है, सांसद है, और केशव प्रसाद मौर्य अभी सपा में है।
तो सपा वाले क्यों नहीं विरोध करते भाई कि तुम मत बोलो रामायण के ऊपर, मत बोलो रामचरितमानस के ऊपर, तुम मत करो ये सब बातें। बोलते थे वो, तो एक्शन क्यों नहीं लेते फिर उनके ऊपर? और कहने के लिए भाई हम तो हिंदू सपोर्टर है, हम तो हिंदू को एक साथ लेके चलने वाले हैं। हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं राजनीति। वोट बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। आएगा मोदी जी भी कर रहे होंगे। आएगा मोदी ही, और कुछ सालों बाद योगी जी को मोदी जी आएंगे। वो तो टाइम बताएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जनता का मूड डिसाइड होगा, बदलता रहता है चीज़। हवा तो चल रही होगी ना, लग रहा होगा आप रह रहे हो, पता है आपको। ये देखो पिछले कुछ महीनों में जो राहुल गांधी जी की इमेज है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो इम्प्रूव हुई है, तो चीज़ें बढ़ रही हैं राहुल गांधी जी के फेवर में। अब देखो 24 तक इलेक्शन तक क्या होता है और फिर किधर। तो वे पनौती शब्द का यूज करके प्रधानमंत्री जी के लिए वहाँ अपनी छवि खराब कर लेते हैं। देखो ऐसा होता है कि ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक्स कमिट करता रहता है। बारे में तो बोला था, ऐसा नहीं है, उस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, गलत है। उस पद की भी कोई गरिमा होती है, तो प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बोलना चाहिए ऐसे नहीं सब। बोलना चाहिए। हाँ, बट ये है कि देखो ह्यूमन है, मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको सुधार करना चाहिए उन चीज़ों पे, अपने बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा, जो आदमी अपनी शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, आप क्या समझते हो वो देश को कंट्रोल कर लेगा? तो ये बताओ, जो शब्दों पे कंट्रोल की आप बात कह रहे हो, शब्दों के कंट्रोल बीजेपी वालों के रहा है अब तक? क्या क्या ऐसा क्या बोलते बीजेपी? पढ़ाओ बेटी पटाओ, हाँ। अमित शाह जी ये सफेद कपड़ा, हाँ। ये शोभा देता है एक, मतलब जो सबसे तुम्हारी मेजोरिटी पार्टी है, जो तुम सत्ता में बैठे हुए हो और जनता को इस तरह से संबोधित कर रहे हो। इसमें क्या कहना चाहोगे आप? उसको तो निचेड़ा आपने। मोदी जी ने नहीं बोला ये। मोदी जी की नहीं सुनोगे आप तो राहुल जी की सुनोगे ना। मोदी जी ने ये बात बोली ही नहीं है। किसने बोली है? झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने बोला था कभी बेटी पढ़ाओ? लेकिन करना का तो वही है ना यार, पहलवानों को देख रहे हो आज के टाइम पे, तुम क्रिकेटरों के लिए तो वहाँ पहुंच गए, वो पहलवान लड़कियां थी, किसान थे, उनका क्या बना? उन्होंने नहीं बोला था। और वो जर्सी गाय वाली जो बात थी, बेरोजगारी के चक्कर में जो अमेरिका कनाडा हरियाणा पंजाब के नौजवान जा रहे हैं, बेरोजगारी से जा रहे हैं, वहाँ जाके तुम उनको आतंकवादी बोलते हो, उनकी उधर सरकारों में केस चलता है, सब चीजें है ना। मोदी को चीज सोचनी चाहिए, विदेशी नीति है ठीक है, लेकिन यहाँ के जाने वाले लोगों को सुरक्षा तो मिलनी चाहिए ना वहाँ पे। जो यहाँ से जा रहे हैं आतंकवादी तो है नहीं है, बेरोजगारी के चक्कर में यहाँ से जा रहे हैं। आज एक कोई भी ले लो, सैलरी उतनी नहीं है जितनी एक्सेप्टेशन रखता है, जितना बंदा काम करता है उतनी सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पे। मजदूर को भी 200-300 12 घंटे 24 घंटे काम। कमियां तो सर हर सरकार में रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। कांग्रेस कमियों को लाओ ना, एक्सेप्ट करो कमियों को। कमियां है ये तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ? कांग्रेस की कमियां दिखा रहे हो, बीजेपी की तो लाओ। कांग्रेस को नहीं बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस 400 पे 40 पे आ गई। मैं राहुल गांधी का अपने बारे में बात पूछा था कि वो पनौती बोल के अपनी छवि खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मारने पे तो उसको इतना जलील कर दिया राहुल गांधी को। मैं तो कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, थर्ड फ्रंट चाहता हूँ, लेकिन आंख मारने पे पूरा देश उसको जलील कर रहा है। और एक पनौती वहाँ पे पनौती बोल दिया तो उसके लिए आप गलत बता रहे हो। वो विपक्ष है, उसकी भलाई तो नहीं करेगा, अच्छा तो नहीं बोलेगा मोदी के लिए कि मोदी भगवान है। वो विपक्ष है, पनौती बोलेगा, स्वाभाविक बात है, विपक्ष को तो चाहिए, ठीक है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया ना उनको, पकड़ा दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब देखो 25 क्या जवाब देते हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है। यही है, मैं भी जाति हूँ, राम चाहता हूँ, भगवान हिंदू हूँ, पूरा प्रॉपर हिंदू हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन राम राज ये इंडिया है, यहाँ पे ना मुसलमान ना हिंदू ना सिख कुछ नहीं रहेगा, सब रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा आपसे आपके चैनल के थ्रू एक निवेदन है, जो चलिए आप लोग यूट्यूबर हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, पर बड़े बड़े चैनलों से मेरा एक निवेदन है कि जैसे ये एक हमारा देश है, इसकी ब्यूटी क्या है कि आपकी अलग राय हो सकती है, इनकी अलग राय हो सकती है, मेरी अलग राय हो सकती है। तो अलग अलग राय को जो है वो एक देश में जोड़ने का काम करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ना कि एक अलग राय के आधार पर हर राय में जो है वो बंटवारा करने से देश को रोकना चाहिए। ये मीडिया का एक दायित्व होना चाहिए। और पिछले 10 सालों में जो है 12 सालों से मीडिया इस चीज़ में फेल रही है, और इस चीज़ में जो है वो सक्षमता जो है वो फेल रही है हर मीडिया की, कि हर एक वर्ग, इनकी सोच अलग पार्टी से, इनकी सोच अलग पार्टी से, और हो सकता है मेरी किसी और पार्टी से हो, तो वो एक राय में बांटने का काम ना करे, राय को राय से जोड़ने का काम करे। यही हमारे देश की जो सशक्तिकरण होगा और यही हमारे देश की ताकत है। पूरा बहन ये भी है कि यार आर्मी वगैरह है, इनको तो कंटिन्यूस रखना चाहिए, इनकी तो मतलब ये है सैलरी वगैरह है और जॉब है परमानेंट, कम से कम 15 साल तो रखे इंडियन आर्मी के लड़के की, 15 साल तो कम से कम रखनी ही चाहिए। उसको 4 साल रख दिया, ये तो सिक्योरिटी के जैसे हुआ। आपको फिर 25 लाख में जान दो, कुछ भी करो, फिक्स से 25 लाख मिल जाएगा आपको 4 साल में, और 4 साल तक हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। वही चीज़ है ना, ये आर्मी है ही नहीं, आर्मी खत्म।